दोस्तों 18 महीने का एरियर मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? आइए जानते हैं पूरा डिटेल। डीए के रूप में डीए जो कोरोना काल का लटका हुआ है वो मिल सकता है 18 महीने का डीए। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी डीएआर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है जो सीधे उनके मानसिक वेतन और जीवन यापन को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में 18 महीने के एरियर का मुद्दा पिछले कई वर्षों से चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। कोविड-19 महामारी की विकट परिस्थिति के दौरान केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी पूरे 18 महीने की लंबी अवधि के लिए डी और डीआर की 3 निर्धारित किस्तों को रोक दिया था। यह कठोर फैसला देश की अर्थव्यवस्था पर महामारी के कारण पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के विश्लेषण के लिए सरकारी खजाने पर बढ़ते दबाव को देखते हुए किया गया था। तब से लेकर आज तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के बीच इस रोके गए एरियर के भुगतान को लेकर लगातार उम्मीदें, मांगे और आंदोलन जारी है। बता दें कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवनयापन लागत के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए नियमित रूप से दिया जाता है। इसका संशोधन और वृद्धि वर्ष में 2 बार होती है, जिसमें पहला जनवरी महीने से प्रभावी होती है और दूसरा जुलाई महीने से प्रभावी होता है। 18 महीने के एरियर का मुद्दा जनवरी 2020 से जून 2021 तक की अवधि से सीधे जुड़ा हुआ है। इस विशेष अवधि में कुल 3 महत्वपूर्ण किस्तें रोकी गई थी। पहली किस्त 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होती थी, जिसमें 4% की अपेक्षा वृद्धि थी। दूसरी किस्त 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होने थी, जिसमें 3% की वृद्धि अपेक्षित थी। तीसरी किस्त 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होनी थी, जिसमें फिर से 4% की वृद्धि अपेक्षित थी। कुल मिलाकर इस 18 महीने की लंबी अवधि के दौरान 11% की संचयी वृद्धि अपेक्षित थी, जिसे पूरी तरह रोक दिया गया है। सरकार का निर्णय और क्रियान्वयन क्या है? सरकार ने 1 जुलाई 2021 से डीए और डीआर को पुनः बहाल कर दिया था और पुरानी स्थिति पर 17% में रोकी गई 11% की वृद्धि को जोड़कर इसे सीधे 28% कर दिया गया था। हालांकि इस बहाली के दौरान बीच के 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया गया था, जो कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों के लिए निराशाजनक था। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों का दावा है कि यह रोका गया एरियर 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल राशि है, जो कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों की कानूनी और न्याय संगत है। हालांकि सरकार ने संसद के दोनों सदनों में दिए गए लिखित उत्तरों के बार बार स्पष्ट किया है कि गंभीर वित्तीय दबाव और सीमित संसाधनों के कारण रोकी गई इस राशि को जारी करने का वर्तमान में कोई इरादा या योजना नहीं है। लगभग 28 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 28 लाख पेंशन भोगी इस विषय से प्रभावित हैं। रोके गए 18 महीने के एरियर के सटीक राशि की गणना प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन और भुगतान की कुल अवधि के आधार पर की जाती है। चूँकि रोकी गई 3 अलग अलग किस्तों के भिन्न भिन्न वृद्धि दरें शामिल थी, इसलिए गणना को 3 अलग भागों में विभाजित करके की जाती है। गणना के लिए मुख्य कारक कर्मचारी का मूल वेतन, प्रत्येक 6 महीने की अवधि के लिए रोके गए डीए की दर और कुल एरियर की अवधि है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। जनवरी 2020 से जून 2020 की 6 महीने की पहले अवधि में 4% की वृद्धि रोकी गई थी, जिसमें मासिक एरियर 1,200 रुपये और 6 महीने का कुल एरियर 7,100 रुपये बनता है। जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 की दूसरी अवधि में संचयी रोकी गई वृद्धि 7% हो जाती है, जिसमें 6 महीने का एरियर 12,600 रुपये बनता है। जनवरी 2021 से जून 2021 की तीसरी अवधि में संचयी रोकी गई वृद्धि 11% हो जाती है, जिससे 6 महीने का एरियर 19,800 रुपये हो जाता है। इस तरह से अगर देता तो सभी सरकारी कर्मचारियों को
लाख 2 लाख रुपया ज़रूर मिलता है, लेकिन सरकार का नीयत ठीक नहीं है। वहीं पर 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसको भी अटका के रखा है केंद्र सरकार ने। अब देखिए आगे क्या होता है। वहीं पर बड़े-बड़े मीडिया चैनल की बात करें तो आज तक का अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार चुप्पी साधी हुई रहती है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा चैनल है, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। उसे कर्मचारियों के हित में बात करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।